अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंफॉर्मेशन टीवी की का सीरीज की एक और नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। दोस्तों, आपने मुख्तलिफ टाइम पर मुख्तलिफ जगह पर यह सुना होगा कि तातारी और मुगल एक ही कौम है। आज हम इसी सवाल का जवाब देने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। क्या तातारी और मुगल एक ही कौम है? क्या तातारी और मुगल आपस में रिश्तेदार है? इसके लिए जानने के लिए आप ये वीडियो आखिर तक देखिएगा, आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। वीडियो पर जाने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल इंफॉर्मेशन टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के बटन को क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो मिल सके। मंगूल खान के भाई तातार खान की मुनासबत से तातरी कबीला वजूद में आया, जो मंगूल खान की औलाद और मुगलों के मशरक में आबाद था। दोनों कबीले शक्लो सूरत, रसूम और रवाज और आदातो अतवार में एक जैसे थे। कुछ इस कबीले के जद अमजद को तातूर का नाम भी देते हैं या फिर चीनी लफ्ज ताता कहते हैं, जो कि चीनी रे नहीं बोल सकते थे, इसलिए वो इसे ताता बोलते और लिखते थे। बल्कि इब्तदाई दौर के तमाम मौरख इसे तातारी लिखते रहे हैं, जिसके बरक्स अरब और ईरानी मौरखों ने इसे तातार लिखा है। इस कबीले का नाम इस कदर रवाज पा गया कि अहले यूरोप वस्त एशिया के सब खाना बदोश कबीलों के लिए लफ्ज तातार ही इस्तेमाल करने लगे। हालांकि जो यूरोपीय सियाह सबसे पहले उन खाना बदोशों के इलाकों में पहुंचे, उनको मुगलों ने अपने लिए लफ्ज तातारी का इस्तेमाल करने से सख्ती से मना कर दिया, क्योंकि तातारी उन कबीलों में से एक थे जिन्हें वो मगलूब कर चुके थे। 1200 ईस्वी के बाद तातारी मुगलों से शिकस्त खाकर मुसल्ला मुगल कबीलों में मदगम हो गए थे। यूरोपी मौरखों के नज़दीक चंगेज खान मुगलों ही का बादशाह था, मगर इसकी राया इसे दुनिया का खाकान मानती थी और इसका नाम लेना बेअदबी में दाखिल था। इन्हें इससे बहस न थी कि इसकी सल्तनत का नाम क्या है। जो इलाका इसके ज़ेरे नगी था वो इसी की सल्तनत थी। इस जमाने में मुगल और तातारी लिखना पढ़ना नहीं जानते थे और गैर मुल्की मुहर्रर रखा करते थे। ये लोग जो ज़बान बोलते थे और वो तहरीरी ज़बान से मुख्तलिफ थी। यूरोपी ममालिक से खतो खिताबत में इन मुहर्ररों ने चंगेज़ खान के साथ ज़मीन पर खुदा का नायब और शाहजहां या शहनशाह बनी नौ इंसान के अलकाब लिखे और लफ्ज़ मुगल कहीं इस्तेमाल न किया। तातारी और तातार के अल्फाज मार्क पोलो ने राइज किए। रूसियों ने लफ्ज़ तातार इख्तियार किया क्योंकि इन्हें मुगलों से शुरू से ही वास्ता रहा था। वो इस कबीले को तातारी ही कहते रहे। रूस के साथ अहले यूरोप के रवाबत की वजह से अहले यूरोप ने भी यही लफ्ज़ ले लिया। वो चीन को भी खताई या गाथे कहते थे। तैमूर के आबा अजदाद का तल्लक इन्हीं तातारियों से था, जो झील वो बार के इर्द गिर्द और दूसरे मकामात पर शिकार किया करते थे, और बरलास इस कौम से थे जिन्हें कदीम तुर्क कहा जाता था, लेकिन इनको भी मशहूर मुहक्किकीन ने तातार ही लिखा है। बाज़ ईरानी और अरब मौरख इन्हें तातार और तुर्क दोनों नाम देते हैं। एडवर्ड जी ब्राउन, डेविड हॉर्थ दोनों ही तातार कहते हैं, जबकि दीगर लफ्ज़ तुर्क पर जोर देते हैं और तैमूर के कबीले को तातार लिखते हैं। हिब्बा और सुनहरी गौल को मुगल इसीलिए लिखा है कि वो इस वक्त मुगल सरदारों के ताबे फरमान था। इब्ने खल्दून ने भी इन्हें तातार ही लिखा है, मगर जिल्द सोम के मुकदमे में तातार लिखा है। तारीख़ इब्ने खल्दून हिस्सा जहारम सफ़ा नंबर 408-407 में दर्ज है कि तातारी तुर्कों में से हैं। 1606 में इस गिरोह ने बिलाद इस्लामिया की जानब खरूज किया। सरजमीन जैन में समखाज के पहाड़ों पर यह गिरोह रहता था, जो बिलाद तुर्कस्तान से 6 माह की मसाफत पर वाक़या है। इसके बादशाह का नाम चंगेज़ खान था, जो तुर्कों के कबीला तरी से था। उन्होंने बिलाद तुर्कस्तान और मावर अल नहर पर फौज कशी की और उनको खता के कबीले से निकाल कर खुद काबिज मुजर्रफ हो गए। बाद अज़ा ख्वाज़म शाह से जा भिड़ा, यहाँ तक कि इसको जेर करके इसके मकबूजा शहरों सुबह कर आसान बिलाद हील पर भी कब्जा कर लिया। इसके बाद ईरानिया की जानब रुख किया और मुख्तलिफ ग्रोहों पर काबिज होकर बिलाद कब चाक को भी ले लिया। इन्हीं तातारियों का एक ग्रोह गजनी और उन शहरों की तरफ निकल गया जो हिंदुस्तान, सजिस्तान और करमान से मिलक व मुतसिल थे। चुनाचा एक ही साल में या कुछ ज्यादा जमाने में तातारी दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक के मालिक बन बैठे। खून रेजी, लूट और गारतगरी की कोई हद न थी। ख्वाज़म शाह ने तातारियों को से शिकस्त खाकर तुब्रिस्तान के एक जजीरा में जाकर दम लिया और वहीं 617
ہجری میں اپنی حکومت کے 21ویں برس وفات پا گیا۔ خوارزم شاہ کی شکست کے بعد اس کے بیٹے جلال الدین کو تتاریوں نے غزنی میں شکست دی اور چنگیز خان دریا سندھ تک تعاقب کرتا چلا گیا۔ 652 میں ہلاکو نے عراق پر فوج کشی کی اور رے، اصفہان اور ہمدان کو فتح کرتا ہوا قلعہ اسماعیلیہ پر دھاوا بولا۔ 655 ہجری میں قلعہ الموت پر چڑھائی کی۔ اثنا راہ میں ابن سلیہ والی اربل کا خط ملا جس میں ابن القمی وزیر خلیفہ محتشم بالا کا خط بھی محفوظ تھا۔ ابن القمی نے ہلاکو کو بغداد پر حملہ کرنے کی ترغیب دی۔ ہلاکو نے بغداد میں داخل ہو کر انتہائی خون ریزی کی، کم و بیش 1 کروڑ تک مسلمانوں کو شہید کر ڈالا۔ محلات اور خزانوں پر قبضہ کر کے سب مال و اسباب لوٹ لیے، علمی ذخائر کو دجلہ میں پھینک دیا۔ بہرحال جو بھی صورتحال ہو، جملہ مورخین کے کوائف اور حوالہ جات سے یہی نچوڑ نکلتا ہے کہ مغل، تتاری یا ترک قبائل کا نام مغل ہی تھا۔ جب بھی کوئی قبیلہ طاقت پکڑتا رہا یا عبر سے اقتدار ہوتا رہا، اپنے وقت میں وہ اپنے ہی قبیلے کا نام استعمال کرتا رہا۔ یہ قبیلہ مختلف ناموں سے مشہور تھا، کوئی اس کے افراد کو دیو بتاتا، کوئی کیوی ہیکل جنگجو کہتا، مگر بالعموم لوگ انہیں تتاری کہتے تھے۔ یہ شمالی ایشیا کا باشندے تھے جو پہلے سیتین اور کبھی کبھی ترک بھی کہلاتے تھے۔ منگول سیلاب کی روح میں بہتے ہوئے شمال سے اس زرخیز پہاڑی علاقے میں وارد ہوئے اور یہیں بس کر مغل کلائے۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔